हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर क्या क्या लॉज हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स को देखेंगे हम लोग और भी बहुत सारे नियम कानून देखेंगे और कुछ रिपोर्ट देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बर्ड्स की अभी क्या कंडीशन है इंडिया में। स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट 2020 यह आया था। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन लोगों ने मिलकर एक सर्वे किया था एक तरह का, जिसमें पता लगाया गया था कि बर्ड्स किस तरह से अभी रह रहे हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं। इवन पास्ट 25 ईयर्स में, पास्ट 5 ईयर्स में इस तरह से देखा गया था। इसके हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स आई जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म रिपोर्ट को देखें तो 261 स्पीसीज़ के सर्वे में 52% जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और उस 52% का 22% बहुत ही हाई रेट में डिक्लाइन हो रहा है बर्ड्स का। मतलब वो उतने ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़े कंसर्न की बात है। और अगर लास्ट 5 ईयर्स को देखें तो उसमें 80% तक चला जाता है यही सेम चीज़। 80% बर्ड्स डिक्लाइन कर रहे हैं और 50% बर्ड्स हाईली डिक्लाइन कर रहे हैं, मीन्स हाई रेट पे डिक्लाइन कर रहे हैं वो लोग। इस रिपोर्ट ने ये कहा कि 101 स्पीसीज़ जो हैं वो हाई रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग में है, मतलब वो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। इस तरह की हालत हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि बर्ड्स की हंटिंग हो गई, उसका इलीगल ट्रेड हो गया, उन्हें अच्छे कंडीशंस में नहीं रखना हो गया, इन्वायरमेंट जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देना। अब वो कैसे होता है कि अर्बनाइजेशन हो रही है इतनी स्पीड में, बहुत सारी बिजली की तारें जा रही हैं, टावर्स खड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। इन सभी के कारण उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो छिन गया उनसे। बचपन में हमारे एक म्यूज़िक टीचर एक गाना गाया करते थे, पिंजड़े वाली मुनिया। उसमें एक बर्ड का ही बात किया जाता था। अभी पता है वो ग्रीन मुनिया नाम का बर्ड, मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में समझ में आया कि वो बर्ड अभी बहुत ही डेंजर क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो अब थोड़ा सा लॉ को इससे रिलेट कर लेते हैं। अब वो कैसे कि क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आप कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हो? तो हाँ, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आप कोई भी इलीगल बर्ड को खरीदते हो, बेचते हो या फिर उसको किसी भी तरह से अपने पोजीशन में रखते हो। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 50 ये बोलता है कि डायरेक्टर, उसके नीचे के ऑफिसर्स, जो फिर आपका वार्डन्स हो गए या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर, इवन पुलिस ऑफिसर, बट वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, वो सब आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट अगर आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट किया है। और इसमें सज़ा भी है 3 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, 25,000 रुपीज़ एज अ फाइन और बोथ। और अगर कोई भी वाइल्ड बर्ड्स को मार्केट में बेच रहा है जा करके, तो उसमें क्या होता है, तो उन सब पे हंटिंग के ही चार्जेस लगेंगे। मतलब वो जो मैंने बताया अभी 3 इयर्स वाला, उतना ही चार्ज लगेगा, वो भी पैरेलल होगा हंटिंग का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वाइल्ड बर्ड्स में 122 स्पीसीज़ का नाम है। वो सारे बर्ड्स वाइल्ड बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। सवाल आता है, इज़ इट इलीगल टू कीप बर्ड्स? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यही है कि इंडियन बर्ड्स को रखना तो इलीगल है। उसके बाद अगर आप कोई एग्जॉटिक बर्ड रख रहे हो, मतलब विदेशी पक्षी, तो उसको आप जहाँ से ले रहे हो उस सेलर के पास लाइसेंस होनी चाहिए। उस सेलर से लेने के बाद आपको उस बर्ड को अच्छे से रखना है। ऐसा ना हो कि आप उस पर किसी भी तरह की क्रूएलिटी कर रहे हो। अगर आपको पाया गया कि कोई भी क्रूएलिटी हो रही है उस बर्ड पे किसी भी तरह से, तो फिर उस बर्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगी वो उसे वहाँ से ले जाएगी और उसे एक सुरक्षित जगह पे छोड़ देगी। जो परमिसेबल बर्ड्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। परमिसेबल बर्ड्स जो हैं उनको भी अगर आप रख रहे हो तो बहुत ही अच्छे से रखना आपको। उन पर किसी भी तरह की क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए। और वो बर्ड आप कहाँ से ले रहे हो वो सब की प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए आपके पास, सारा कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर से ले रहे हो, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी फाइन्स लगेंगे। वो जो एक्जॉटिक बर्ड्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग या फिर सेलिंग विदाउट लाइसेंस वो इलीगल है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं एक पेट लवर हूँ इसलिए मैं उसे ब्रीड कर रहा हूँ और फिर वहीं पे आप दूसरे जगह पे उसे सेल भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप पे फाइन लगेगा, हो सकता है आपको सज़ा हो। बर्ड्स की जो केजेज होती हैं, अगर आपने एक बर्ड ले भी लिया है तो उस बर्ड की केज आपको बहुत बड़ी रखनी होगी, इतनी बड़ी कि वो बर्ड आराम से अंदर मूवमेंट कर सके। ऐसा नहीं कि आपने इतना बड़ा पैरट लिया और इतना बड़ा केज बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस बर्ड को आपको फ्रेश वाटर भी देना है और अच्छा खाना भी देना है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी
तो वाइल्ड लाइफ वाले आएंगे और हो सकता है आपके बर्ड को ले जाएं आपसे। ये जो एक्जॉटिक बर्ड्स होते हैं, जो विदेशी पक्षी होते हैं, जो सजावटी पक्षी होते हैं, थोड़े अच्छे दिखने वाले, जो कि लोग जनरली ख़रीदना पसंद करते हैं, उनको जो है इंडिया में ही ब्रीड किया जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर वैसा ध्यान आपने नहीं रखा, इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर सेलर के पास से लें, क्योंकि वो लोग उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। नहीं तो फिर आप स्मगलिंग, बर्ड्स के स्मगलिंग के चार्जेस में भी फंस सकते हो। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बर्ड्स या फिर किसी भी दूसरे एनिमल को केज में रखना, उस तरह से रखना, वो खुद में एक क्रुएलिटी है उनके लिए, अनटिल एंड अनलेस उनके भले के लिए रखा जा रहा हो। अब आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, जूज़ में, जहाँ पे उन्हें उनके प्रोटेक्शन के लिए रखा जा रहा, वहाँ पर तो ठीक है। मगर आप अगर अपने शौक़ के लिए उन्हें रख रहे हो घरों में इस तरह से, तो आप लोग देख रहे हो कि लगातार बर्ड्स की कमी आ रही है, बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अगर आप केज में रख रहे हो तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हो आप, और जिस कारण से उनकी लाइफ साइकिल कम हो रही है, वो मर जा रहे हैं, उन्हें बीमारियाँ हो रही हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए थैंक यू। कभी भी किसी से उसकी आज़ादी नहीं छीनना, इसलिए कोशिश करो कि बर्ड्स को या फिर दूसरे इस तरह के जानवरों को आप लोग केज में ना रखो। और अगर रख भी रहो, बहुत ज़्यादा ही आपको पेट लव है या फिर बर्ड लव है, तो उनके लिए कम से कम इतना बड़ा केज प्रोवाइड कर दो कि वो उसमें कुछ आज़ादी फील कर सकें। और उन्हें क्रुएलिटी से तो बिल्कुल मत रखना, उन्हें बहुत ही प्यार से रखना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग बर्ड लवर हैं या फिर बर्ड्स को ख़रीदते हैं, बेचते हैं या फिर ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं।